शिव पूजा की व्यवस्था क्या है, भगवान शिव की आराधना हम कैसे करें। बंधुओं, आदि काल में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग सोने का होता था। किसका? बोलो, किसका? सोने का। थोड़ा जोर से बोलो, सोने का। जैसे बातचीत गप 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 हो रही ना, ऐसे ही थोड़ा बोलो। कौन सा शिवलिंग? सोने का। आजकल बनाया नहीं, बना सकते। सोने के बाद जिस शिवलिंग का सबसे अधिक प्रभाव है वो मिट्टी का। किसका? मिट्टी। लेकिन मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके हम बहुत पूजन नहीं कर सकते। मिट्टी के शिवलिंग के लिए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उनकी उपासना में बहुत देर रोज एक ही मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक करना असंभव है। बंधुओं, तीसरा सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है नर्मदेश्वर। कौन सा शिवलिंग? जोर से बोलिए, सब लोग बोलिए, नर्मदेश्वर। जो श्री नर्मदा जी के जल से प्रकट होता है, ऐसे नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग की परंपरा में तीसरे शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग मानी गई है। ध्यान देकर कथा को सुनिए। चौथा शिवलिंग होता है पारद, पारे का। पारे का शिवलिंग चौथा। फिर स्फटिक, सफेद रंग का स्फटिक पत्थर। स्फटिक के बाद मणि, किसी भी मणि का, पन्ना, हीरा, नीलम, इनके मणियों का शिवलिंग। और मणि के बाद रत्न आदि के शिवलिंग। ये क्रम बताए शिवलिंग के। शिवलिंग श्रेष्ठ है। शिवलिंग और विविध प्रकार के शिवलिंगों में भगवान महादेव के शिवलिंग के 5 प्रकार हैं। देवियों, बंधुओं, पहला शिवलिंग है बिंदुक शिवलिंग। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात आपको शिव पुराण की कथा पर सुनने को मिलेगा। पहला शिवलिंग क्या है? जोर से बोलिए, बिंदुक शिवलिंग। बिंदु मतलब प्रतिबिंब, आकृति, कोई फोटो भगवान शिव की, वो बिंदु रूप में है, जिसको केंद्र रूप में हमने शिवलिंग रूप में माना। बिंदुक शिवलिंग। दूसरा शिवलिंग होता है स्वयंभू शिवलिंग। वृंदावासियों, गांववासियों, स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हो जाता है। हल चलाया खेत पर, लोगों ने कहा हल के पहिए फंस गए, हल फंस गया और शिवलिंग प्रकट हो गया। कुआं खोदा, शिवलिंग निकल गया। कहीं विशेष रूप से लोग गए, वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग ये स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरा शिवलिंग है प्रतिष्ठित शिवलिंग। जैसे आपके यहां महामहेश्वरम धाम पर भगवान की प्रतिष्ठा चल रही है, ये तीसरे शिवलिंग है। चौथा शिवलिंग चल शिवलिंग। चौथा शिवलिंग कौन सा है? चल। चल मतलब जिनको लेकर यात्रा कर सकें। जैसे ये मंच पर हमारे महादेव जी विराजमान है, कुंदन, और ये चल शिवलिंग नर्मदा है, नर्मदेश्वर है। और भगवान महादेव ये चल शिवलिंग है, जिनको यत्र तत्र हम लोग लेकर चल सकें। ये चल शिवलिंग, कहीं कहीं ले गए, कहीं ले गए, कहीं ले गए। और पंचम शिवलिंग गुरु शिवलिंग। गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। पांचवा शिवलिंग गुरु है। गुरु भी स्वयं शिवलिंग है। चूंकि शिव है, शिवलिंग है, तो शिव को जल प्रिय है। शिव को क्या प्रिय है? जोर से बोलो।
जल, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, जल प्रिय, अर्पित करें जल, भगवान शिव को चढ़ाएं जल। बंधुओं, बहुत कुछ मंत्र ना आता हो तो हम लोग कहते हैं न जानाम योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतभ्यम, जरा जन्म दुःखौ तथा तप्यमानम, प्रभो पाहि आपम नमामीश शंभो। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्याम तेषाम शंभो प्रसीदति। भगवान शिव ने कहा है कि जिसे योग नहीं आता है, न जानाम योगम जपम नैव पूजाम, जिसे जप नहीं आता, न तो हम सदा सर्वदा संभुतभ्यम। आपको जप तप योग नियम साधन नहीं आते, ध्यान दे करके सुनिए माताओं, कुछ नहीं करना है, केवल एक लोटा जल ले जा करके भगवान महादेव को समर्पित कर देना है, इसी से जीवन में कल्याण हो जाएगा। केवल जल चढ़ाने से कल्याण, जल चढ़ाने से कुछ आए या ना आए। आप जानते हो, एक बार भगवान नारायण के मन में विचार आया, मैं भगवान महादेव का सहस्त्रार्चन करूं। सहस्त्रार्चन मतलब जानते हो, 1000 बार भगवान के 1000 नाम के साथ उन पर कुछ चढ़ाएं। उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल है ब्रह्म कमल, ध्यान देकर सुनिए, ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल है। आपके यहाँ जो कमल होता है ना, वो जल में होता है, और उत्तराखंड के हिमालय में कैलाश में जो कमल होता है वो बर्फ में होता है। जहां 6 महीने बर्फ होगा वहां वो कमल खिलेगा, ब्रह्म कमल, वो ब्रह्म कमल। ऐसे ब्रह्म कमल में भगवान हरि ने सोचा मैं उन ब्रह्म कमल से सहस्त्रार्चन करूं। भगवान हरि ने विचार किया, और भगवान हरि ने विचार करते करते भगवान ने संकल्प लिया, शिव संकल्प मस्तु, और संकल्प लेकर के जैसे ही चढ़ाने लगे, कमल ब्रह्म कमल भगवान के नाम लेकर के अलग अलग नामों के साथ जब ब्रह्म कमल चढ़ाने लगे, तो भगवान शंकर ने उस ब्रह्म कमल को, भगवान शंकर ने यहां भगवान शंकर ने अलग अलग प्रकार से, जब भगवान नारायण ने कमल चढ़ाना शुरू किया, तो कमल चढ़ाते 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 भगवान शंकर की एक बारी ऐसी आई कि भगवान ने एक कमल को चुरा लिया, एक कमल ले लिया। अब 999 कमल जब भगवान नारायण ने चढ़ाया, 999 कमल को चढ़ाते ही भगवान नारायण ने देखा कि भैया अब एक कमल कम है, संकल्प 1000 का है, और 1000 कमल में यदि एक भी कमल कम हो जाए तो कमल को पूरा होना, व्रत संकल्प पूरा नहीं होगा। तो भगवान श्री हरि ने अपने आंखों की एक ज्योति, एक नेत्र को निकालकर, दाएं आंख के आंखों को निकालकर भगवान महादेव को समर्पित कर दिया। तब से भगवान महादेव ने भगवान नारायण का नाम ही कमल नयन रख दिया, कमल नयन। समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, बड़ी बात कह रहा हूं माताओं, भगवान शिव इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप नित्य संकल्प लें भगवान शिव को जल चढ़ाने का, नित्य। और नित्य जब शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, किन्हीं कारण से आपकी यात्रा है, शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो सावधान, शिव पुराण कहती है अपने अंगूठे को भी यदि आप भगवान शिव को मानकर जल चढ़ा दोगे तो भी महादेव उसको स्वीकार्य कर लेंगे, तो भी स्वीकार्य है। पूजन करें,
कुछ आए या ना आए। कहा इन पूजन में 4 स्तोत्र भगवान के श्रेष्ठ हैं। 4। पहला है लिंगाष्टकम। लिंगाष्टकम भगवान शिव को अत्यंत प्रिय स्तोत्र है। भगवान शिव कहते हैं, नंदीश्वर भगवान कहते हैं, इन 4 स्तोत्रों में किन्हीं एक को एक भी याद हो जाए तो उसके जीवन का कल्याण है। लिंगाष्टकम। दूसरा है रुद्राष्टकम। तीसरा है रावण द्वारा लिखित शिव तांडव स्तोत्र। और चौथा है शिव महिमा स्तोत्र। इन 4 में कोई एक भी व्यक्ति को याद हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। आप सबके पास फोन होगा, लिंगाष्टकम तुरंत डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ पीछे पीछे गुनगुनाइए, भगवान महादेव का आवाहन कीजिए कि ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ताली बजाते हुए सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सेवा करते हुए गाइए जय हो। ताली बजाते हुए भगवान की स्तुति कीजिए। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भाव भक्ति विरेद लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम तद प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए शंकर भगवान की जय हो।
करतलों परिवेष्टित लिंगम सर्वसमोत्तरकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदा चितलिंगम परात्परं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तद्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तद्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तद्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारि सुराचितलिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म रोग विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम बोले तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम नमः पार्वती पतये हर